का अध्ययन करेंगे। किस इतिहास का अध्ययन करेंगे? भारतीय इतिहास। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम लोग? इतिहास। इतिहास मतलब अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन। किसकी घटनाओं का? तो अगर हम लोग अतीत देखेंगे तो अतीत में बहुत पीछे हम लोग भी जा सकते हैं। बहुत ज्यादा पीछे चल जाएंगे तो हम लोग को बिग बैंग दिखेगा। आज से 13.7 अरब वर्ष पहले जो बिग बैंग हुआ और हमारा यूनिवर्स बना, प्रकाश का भी छोटा सा, परमाणु से भी छोटा जो अंश था, पता नहीं उसमें किसी कारण से विस्फोट हुआ और 13 अरब साल पहले वो ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ। लेकिन उतना पीछे इतिहास हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग को इतिहास जो पढ़ना है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन करेंगे। किस इतिहास का अध्ययन करेंगे? भारतीय इतिहास। देखिए पाश्चात्य जो इतिहासकार लोग हैं, पाश्चात्य मतलब समझते हैं? वेस्टर्न हिस्टोरियन जो है, वेस्टर्न मतलब जो विदेश लोग का इतिहासकार है, हेरोडोटस है, लिवी है, इन लोग का मानना था कि जो भारतीय इतिहासकार हैं उनका उस प्रकार का ज्ञान नहीं है जैसा कि पाश्चात्य में है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का वैसा क्रमबद्ध अध्ययन करना इन लोग के लिए संभव नहीं है। लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत में आया और बहुत सारा उत्खनन हुआ, तब धीरे धीरे हम लोग को समझ में आया कि भारतीय इतिहास का भी अध्ययन उसी प्रकार से किया जा सकता है जैसे दुनिया के अन्य देशों के इतिहासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो भारतीय इतिहास मूलतः जो अध्ययन के दृष्टिकोण से 3 भागों में विभाजित किया गया है। अध्ययन के दृष्टिकोण से। किसके दृष्टिकोण से? पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, तीसरा आधुनिक भारत। मतलब कि हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो जो भी कालखंड है ये या घटनाएं जो इतिहास में घटित हुई हैं वो इन्हीं तीनों काल में समाहित हो जाएंगी। ठीक है, इन्हीं तीनों काल में समाहित हो जाएंगे, चाहे वो एंशिएंट इंडिया हो, मिडाइवल इंडिया हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक भारत हो। इन्हीं तीनों क्षेत्रों में इतिहास का अध्ययन जो है हम लोग करेंगे क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से यही 3 जो तथ्य हैं वो महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग फर्स्ट में स्टार्ट करेंगे तो किसका करेंगे? प्राचीन भारत। किस भारत का? प्राचीन भारत। अब देखिए प्राचीन भारत में तो क्या समझ में आता है? पुराना, मतलब अत्यधिक पुराना, मतलब आज से कितना साल पहले? 5000 साल पहले। ठीक है, 5000 साल पहले इतिहास का लेखन सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट होता है। देखिए इसमें भी 2 है इतिहास में, एक है ऐतिहासिक काल, एक है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वो काल है जो जिसका लिखित विवरण तो हमें उपलब्ध हुआ लेकिन उन प्राप्त साक्ष्यों का आज भी हम अध्ययन करने में असक्षम हैं। ठीक है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता पर कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं, हड़प्पा सभ्यता में कुछ मोहरें प्राप्त हुई, लेकिन उन प्राप्त मोहरों का आज भी हम अध्ययन नहीं कर सके। चित्रात्मक लिपि में, किस लिपि में? चित्रात्मक लिपि में कुछ साक्ष्य हमें प्राप्त हुए लेकिन उन साक्ष्यों का अध्ययन हम नहीं कर सके। अब देखिए इतिहास जब भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तथ्य होना चाहिए। बिना तथ्य का इतिहास तो पढ़ा नहीं जा सकता है ना। किस आधार पर पढ़ेंगे? उस समय टाइम मशीन तो नहीं ना था। ठीक है, उस समय टाइम मशीन तो नहीं ना था कि टाइम मशीन रहेगा, मतलब उस समय टाइम मशीन तो था नहीं कि टाइम मशीन के पीछे हम लोग चल जाते, इतिहास पढ़ लेते, देख लेते। अभी जैसे इतिहास लिखाएगा तो बहुत सारा अभी इतिहास लिखाने में इजी है क्योंकि हर घटना का एक अभिलेखीय साक्ष्य उपलब्ध है। न्यूज़पेपर डेली आता है, न्यूज चैनल डेली जा रहा है, अतीक अहमद भी पकड़ा रहा है तो उसका भी बना हुआ है कि भाई हाँ ये पकड़ा रहा है, इतना बजे यहां से यहां गया, यहां से वहां गया। तो आज का इतिहास अगर लिखना होगा 100 साल बाद तो ज्यादा हार्ड नहीं होगा, यूट्यूब से कोई भी चीज उठा लेंगे और इतिहास को लिख लेंगे। लेकिन जब समय में हम बहुत अत्यधिक पीछे जाते हैं तो उस प्रकार का तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग का तो सिस्टम नहीं था। उस समय कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि भाई सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उनकी धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसका तो कोई साक्ष्य नहीं है। तो उसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तथ्य चाहिए होता है। तो भारतीय इतिहास में अध्ययन की जो सामग्रियां हैं वो मुख्यतः 3 भागों में विभाजित है। पहला पुरातात्विक स्रोत, शॉर्ट में लिखते हैं पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत
साहित्य और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, क्योंकि लिखने ही में टाइम बीत जाता है। साहित्यिक पुरातात्विक स्रोत, ठीक है, कि अगर जो जो बहुत पुराना है, समझे, ठीक है, कि पुरातात्विक मतलब आपको क्या समझ में आता है, मतलब कि कुछ लेख, अभिलेख, सिक्के, मोहरे, स्मारक, मूर्तियां, चित्रकला, इसके अंतर्गत जो भी आता है सब वो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या आ जाता है, ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जिसको आप सनातन या हिंदू ग्रंथ कह सकते हैं, दूसरा है बौद्ध ग्रंथ और तीसरा है जैन ग्रंथ। प्राचीन भारत में मुख्य रूप से तीन ही धर्मों का प्रचलन था ना, एक ब्राह्मण धर्म जिसको सनातन या हिंदू धर्म कह सकते हैं, और दूसरा जैन बौद्ध धर्म, और तीसरा जैन धर्म। तो उन धर्मों में जो ग्रंथों का लेखन किया गया उनका भी अध्ययन भारतीय इतिहास के अध्ययन में उपयोगी साबित होता है। और तीसरा है विदेशी यात्री, जो भारत में विदेशी लोग भ्रमण करने आए उनके भी जो लिखित साक्ष्य हैं वो हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन करने में सहायता पहुंचाते हैं। जैसे चीन एवं के लेखक, चीनी यात्रियों, रोम एवं यूनान के लेखक, अरब के लेखक, इन जो इतिहासकारों का जो भी तथ्य है वो हमें भारतीय इतिहास के अध्ययन करने में महत्वपूर्ण साबित होते हैं। देखिए भारत का जो क्षेत्रफल अगर हम कहेंगे, क्या कहेंगे, क्षेत्रफल, तो आज हम जो भारत देख रहे हैं वो तो इससे बहुत विशाल भारत था। बांग्लादेश भी भारत का ही पार्ट था, पाकिस्तान भी भारत का ही पार्ट था, अफगानिस्तान, म्यांमार, मध्य एशिया का जो भी क्षेत्र है वो सब भारत का ही हिस्सा था ना। तो बहुत बृहत क्षेत्र में अगर हम भारतीय इतिहास को जब पढ़ते हैं तो हम उन साक्ष्यों का भी अध्ययन करेंगे जो तत्कालीन समय भारतीय गणराज्य साम्राज्य के अधीन थे। गणराज्य तो उस समय नहीं कह सकते ना, छोटे छोटे शासक थे तो गणराज्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो भी शासक हुए उनका भी अध्ययन हम जो है भारतीय इतिहास में करेंगे। ये नहीं कि अफगानिस्तान का अध्ययन नहीं करेंगे, वहां कोई चीज पाया गया, या मध्य एशिया में जो भी तथ्य पाया गया उनका नहीं अध्ययन करेंगे, या फिर इंडोनेशिया में जो पाया गया, जावा बोरोबुदुर का जो मंदिर है, इस जो अंकोर वाट का जो मंदिर है, इन तथ्य जो है इनका भी अध्ययन हम भारतीय इतिहास में करेंगे। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक स्रोत में कुछ स्रोत होते हैं, जैसे अभिलेख, क्या है, अभिलेख, स्मारक, सिक्के, चित्रकला, ये जितनी भी चीज हैं ये सब जो है भारतीय इतिहास में आते हैं। मतलब इस क्षेत्र में क्या क्या इसमें पाया गया उसके संदर्भ में भी हम इतिहास में। अब देखिए अभिलेख क्या होता है, अभी जैसे पंचायत का कोई भी सड़क निर्माण इस सब योजना होता है तो देखते हैं लिखता है 14वां या 15वां वित्त आयोग के तहत सड़क निर्माण की गतिविधि को दिया गया, उसमें नाम XYZ का नाम लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता है। उसी तरह पहले के जो इतिहासकार होते थे ना वो अभिलेखों का प्रयोग करते थे, शिलालेखों का प्रयोग करते थे, और जो है ना उसमें जो भी सामग्री होता था या शासक के संबंध में या उस समाज के संबंध में जो भी जानकारियां उपलब्ध होती थी उनके बारे में उसमें लिखते थे वो। ठीक है, तो अब इसमें है क्या है, स्मारक है भाई, तो समुद्रगुप्त का जो शासक था, प्रयाग स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख। बाहर में भी कुछ पाया गया, जैसे बोंगजाई, मध्य एशिया में एक बोंजाई अभिलेख पाया गया जिसमें इंद्र, मित्र, नासत्य आदि देवताओं का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो मध्य एशिया में भी कुछ अभिलेख प्राप्त किए गए। पूरा तो संस्कृति भारत का हिंदू संस्कृति ही ना था, अगर बहुत धीरे धीरे ना मुसलमान का जो शासक आया, अरब आक्रमण हुआ तो धीरे धीरे मुस्लिम लोग का अपना ट्रेंड बढ़ाए, लेकिन पहले तो पूरा इतिहास जो है भारतीय इतिहास ही था। ठीक है, उस समय तो तीन ही धर्म था, ब्राह्मण धर्म था, बौद्ध या जैन धर्म। अब देखिए शुरुआत में सिर्फ ब्राह्मण धर्म ही था, ब्राह्मण धर्म के कुछ कुरीतियों के खिलाफ जो विद्रोह उत्पन्न हुआ उससे दो धर्मों का उदय हुआ, ब्राह्मण धर्म और ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म के कुरीतियों के खिलाफ। ठीक है, कभी भी समाज में जो कुरीति आता है तो कोई ना कोई सेक्ट का तो उदय होता है ना, संप्रदाय का कोई ना कोई तो उदय होगा ही होगा प्रतिक्रिया स्वरूप, तो उस पर पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए सिक्का, सिक्का में क्या है, सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के बहुत जारी किए जाते थे तत्कालीन समय में। सीसा का सिक्का, सातवाहन का शासनकाल जो था उसमें शीशे के क्या सीसा का सिक्का जारी किया गया। सातवाहन जो था किसका सिक्का जारी किया था, सीसा का सिक्का। जरा इसमें इतिहास में क्वेश्चन आता है कि कौन भारतीय शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए, किसने किए जारी, आप बताइए। सातवाहन में, अभी ही रट जाइए, एग्जाम जाके घर में रटने से कोई बेनिफिट नहीं है, क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी में ब्रेन का जानते हैं ना डेटा कितना ज्यादा होता है, आज ही पढ़ रहे थे 2.8 GB मिलियन होता है,
तो समझ लीजिए कितना ज्यादा होता है, मिलियन में भी होता है। इसलिए कितना भी आप रट जाइएगा ना, आपका ब्रेन कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लूसी मूवी देखे हैं ना, रटते जाती 99% जब ब्रेन उपयोग कर लेती है तो उसका पूरा ब्रेन गायब ही हो जाती है। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी आप रट सकते हैं, ठीक है। तो सातवाहनों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के जारी किए? किसके सिक्के जारी किए? सबको याद हो गया? कोशिकाओं में ज्ञान को भंडारित करना प्रयास कीजिए, समझे। किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के किसने जारी किए? सातवाहन शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसके सिक्के जारी किए? शीशे के सिक्के जारी किए। अच्छा, अब देखिए, जब हम स्वर्ण मुद्राओं की बात करते हैं तो स्वर्ण मुद्राओं में 3 शासकों का महत्वपूर्ण योगदान आता है। सब प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की, और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? तो सब प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों ने जारी की। किसने की? हिंद यूनानी ने की। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? गुप्त काल ने, गुप्तों ने। अच्छा देखिए, गुप्त काल को जो है ना भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो सिंपल है कि जब स्वर्ण युग कहा जाता है तो सर्वाधिक सिक्के उसी ने जारी किए होंगे, ठीक है। आप लोग का क्लियर है ना? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है किसने जारी किया था बताइए? गुप्त काल में। और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? हिंद यूनानियों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। 3 फैक्ट है, याद करना है। कौन कौन फैक्ट है याद कीजिए। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? हिंद यूनानियों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्तों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों में। पढ़िए, ऐसा होगा कैसे नहीं। कल बोले होगा कैसे नहीं तो पता चलेगा कोचिंग का भी नाम है होगा कैसे नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाता है, ठीक है। होगा कैसे नहीं, यही सिद्धांत लेके चलिए कि होगा कैसे नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा। ये जो स्टेज है इससे गुजरना ही पड़ता है। बिना गुजरे आज तक कोई पार नहीं कर सका है, ठीक है। शीशे के सिक्के किसने जारी किए बताइए आप? सातवाहन ने शीशे के सिक्के जारी किए। किसने जारी किए? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? कुषाण। सर्वप्रथम शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्तों ने। 3 फैक्ट याद कर लिए हम लोग। देखिए, हम लोग जब अभिलेख पढ़ते हैं ना तो अभिलेख में भी बहुत सारा है। समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख, ठीक है। गौतमी बल खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका संस्कृत का पहला अभिलेख है। जो इस प्रकार से हम लोग जो भी अध्ययन करेंगे उन चीजों का भी अध्ययन धीरे धीरे हम लोग समझेंगे कि आखिर क्या है। सिक्का कंप्लीट हो गया, अब स्मारक है। बहुत सारा टेम्पल उम्पल मिलता है ना जी। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, फिर आपको साउथ इंडिया में बहुत सारे जो मंदिर हैं वो हम लोग को क्या बताते हैं उस समय का मंदिर वास्तुकला कैसा था, ठीक है। मंदिर का वास्तुकला कैसा था। अच्छा देखिए, मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां भारत में प्रचलित हैं। कितनी शैलियां मुख्य रूप से प्रचलित हैं? 3 शैलियां। कौन कौन? नागर, द्रविड़ और वैसर। नागर, द्रविड़ और वैसर। क्या क्या है बताइए जल्दी जल्दी। वैसर, नागर, द्रविड़ और वैसर। नागर, द्रविड़ और वैसर। देखिए, जो उत्तर भारत में जितना भी मंदिर बनता है, उत्तर भारत का मंदिर शैली देखिए, यहां पर जो शिव मंदिर है वो जितनी भी मंदिरियां हैं वो नागर शैली में बनी हुई हैं। किस शैली में बनी हुई हैं? जब उत्तर भारत में हम मंदिरों को देखते हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का टेम्पल हम लोग देखेंगे, अयोध्या का टेम्पल देखेंगे, तो इसमें अधिकांश जो मंदिरें हैं वो नागर शैली में बनी हुई हैं। किस प्रकार की बनी हुई हैं? नागर शैली में। जब हम बहुत डीप में जब इतिहास में हम लोग जाएंगे, जब हम भारतीय और संस्कृति पढ़ेंगे, मूर्ति कला पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि नागर शैली का क्या विशेषता है, द्राविड़ शैली का क्या विशेषता है और वैसर शैली का क्या विशेषता है। अब देखिए, वैसर शैली है, नागर और द्रविड़ दोनों का जो मिलन होता है वो वैसर शैली है। खास करके मध्य क्षेत्र, महाराष्ट्र या पुरी में जाइएगा तो अधिकांश मंदिर वैसर शैली में बनी हुई है। कौन शैली में? वैसर। नागर, द्रविड़। और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में जितनी भी मंदिर बने हुए हैं वो क्या है? द्रविड़ शैली में। मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन है बताइए आप? हाँ बताइए, आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, नागर मतलब उत्तर भारत, द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत। द्रविड़ से तो फिक्स है ना दक्षिण भारत, द्रविड़ से दक्षिण भारत। और वैसर मतलब साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों का जो मिला जुला रूप है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वैसर शैली। तो मूर्ति कला की 3 प्रमुख शैलियां भारत में प्रचलित हैं। ये भी क्लियर हो गया आप लोग को। स्मारक पढ़ें, मूर्तियां पढ़ें,
सिक्के पढ़ें, अभिलेख पढ़ें, और भी चीज हम लोग धीरे धीरे जब हम लोग डीप में पढ़ेंगे ना, तो सब चीज के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर वो चीजें जो हैं वो कितना महत्वपूर्ण है इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से। इन्हीं चीजों से हमें पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था, आर्थिक स्थिति कैसा था। देखिए मंदिर में जो भी निर्माण शैली होता है ना, तो उसमें बहुत सारा चित्रांकन किया जाता है तत्कालीन समाज के बारे में। जैसे माँ अपने बच्चे को खिला रही है, या किसान कृषि कर रहा है, तो कृषि की क्या विधियां प्रचलित थी। अभी ट्रैक्टर चल रहा है, उस समय ट्रैक्टर तो नहीं चलता होगा ना, अभी थोड़ा कि ट्रैक्टर जैसा चल रहा है वैसे चल रहा है। हल भी चलता था, तो हल किस प्रकार से चलता था, अनाज किस प्रकार का था, फल में कुछ वैरायटी था कि नहीं, धीरे धीरे लुप्त होता है ना सब चीज, तो फल का क्या क्या वैरायटी था, इन चीजों का हम अध्ययन धीरे धीरे इतिहास के दृष्टिकोण से करेंगे। बताइए मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? आपसे पूछ रहे हैं 3, बताइए कौन कौन? हाँ, नागर और वैसर। नागर से मतलब क्या समझते हैं? उत्तर भारत द्रविड़ से, और वैसर मिला हुआ। याद कर लीजिए, यहीं पर याद कर लीजिए, कोशिकाएं इतनी सक्षम है मस्तिष्क की कि चीजों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो रखती है। ठीक है, मस्तिष्क में इतना है कि यहीं पर याद करके जाइए। घर में आप लोग क्या कीजिएगा हमको विश्वास नहीं है, आप लोग यहीं पर रट के जाइए, इसलिए रटना बहुत जरूरी है। बताइए मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैलियां कौन कौन सी हैं? नागर मतलब, द्राविड़ मतलब, और वैसर मतलब साउथ नॉर्थ दोनों। ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? आपसे पूछ रहे हैं, होगा भूलेंगे, 5 बार भूलेंगे लेकिन याद तो करेंगे अंततः। बताइए सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? गुप्त ने। पता है तो फिर क्या डरना है। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? हाँ बताइए। हिंद यूनानियों ने। और सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसने? कुषाणों ने जारी की। ये 3 प्रमुख शासक हैं किसके? प्राचीन भारत के। जब हम लोग अध्ययन करेंगे गुप्त काल, कुषाण काल, तब हम लोग जानेंगे हिंद यूनानी के बारे में, जो आक्रमण किया भारत में, तो कैसे कैसे ये शासक बने और अंततः ये भारतीय समाज का ही हिस्सा बन के रह गए। देखिए कुछ लोग हैं जो भारतीय समाज का ही हिस्सा बन के रह गए, और कुछ लोग हैं जो नए संस्कृति का सृजन किए, जैसे मुगल लोग, अरब लोग। वो भारतीय समाज का हिस्सा बने नहीं पूरी तरह से, वो अपना संस्कृति डेवलप किए, ठीक है, अपना कल्चर, अपना रिलीजन लाए, उस हिसाब से विकसित किए। लेकिन कुछ कुछ जो शासक आए वो भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा बनकर रह गए, चाहे हिंद यूनानी हो। यही भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है कि भारत में आज भी वो संस्कृति जिंदा है जो आज से 5000 साल पहले थी। आज भी होता है ना कर्णविधम संस्कार, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में तो समझते हैं, उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार। देखिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को जनेऊ संस्कार का अधिकार था वैदिक काल में। जनेऊ माला टाइप का नहीं पहनते हैं, गला में ऐसे तिरछे पहना जाता है, पंडित जी लोग देखते हैं यहाँ पहने रहते हैं। तो जब ऋग्वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि 3 समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था, लेकिन शूद्रों को उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। लेकिन उस समय जन्म के आधार पर नहीं होता था, कर्म के आधार पर होता था। पता है ना 2 महाग्रंथ जो थे, महाकाव्य, कौन कौन है? महाभारत एवं रामायण। महाभारत के जो लेखक हैं वो कौन है? महर्षि वेदव्यास। और रामायण के वाल्मीकि। और दोनों के जो लेखन है वो ऐसी कैटेगरी, वाल्मीकि समाज से आते थे। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि उस समय जो था कर्म के आधार पर था चीजें। जो पढ़ लिया वही ब्राह्मण, जिसमें शक्ति वही क्षत्रिय, और जो व्यापार करे वही वैसे। आज भी धीरे धीरे वही हो रहा है, जो अध्ययन कर रहा है वही ब्राह्मण हो जा रहा है। समाज का सभी वर्गों को है ना अध्ययन करने का अधिकार। ऐसा थोड़ी है कि एक ही वर्गों को अध्ययन करने का अधिकार है। शक्ति सबके पास है, सेना में सब कोई जा सकता है, कर्नल सब कोई बन सकता है। बनता है कि नहीं बनता है? तो महर्षि, चाहे महर्षि वेदव्यास हुए या महर्षि वाल्मीकि हुए, दोनों जो थे वो ऐसी मतलब कि हम अनुसूचित जनजाति जाति समाज से आते थे, और दोनों ने महाग्रंथों का रचना किया। महाग्रंथ, जो महाग्रंथ है, जो रामायण जो 7 कांड में बटा हुआ है, पता है ना, सुंदर कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड नामक 7 कांड में बटा हुआ है। और जो महर्षि वेदव्यास का जो महाभारत है वो 18 पर्व में बटा हुआ है। किसमें बटा हुआ है? भीष्म, द्रोण, ऐसे ऐसे करके है। ठीक है, वेदव्यास किस महाकाव्य का रचना किए थे आप बताइए? और महर्षि वाल्मीकि किस महाग्रंथ का रचना किए थे? रामायण है, रामचरितमानस नहीं है। रामचरितमानस जो है गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं से 17वीं शताब्दी में लिखा था। गोस्वामी तुलसीदास, वो सब फिर जितना भी रामायण लिखा गया ना, वो महर्षि वाल्मीकि का दिखा देखी रामायण लिखा हुआ है। मूल जो रामायण है वो महर्षि
वाल्मीकि का संस्कृत में लिखा हुआ रामायण है। किस में लिखा हुआ है? संस्कृत में। रामचरितमानस अवधी में लिखा हुआ है। तमिल रामायण कंबल लिखे थे। मराठी रामायण है, गुजराती रामायण है, जहां जहां जाइएगा सब रामायण मिलेगा। इंडोनेशिया में भी रामायण मिलेगा, कंबोडिया में भी रामायण मिलेगा, पूरा दुनिया में रामायण मिलेगा आपको। सब में थोड़ा थोड़ा मूल अंतर है, लेकिन जो मूल रामायण है वो किसके द्वारा लिखा गया है? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्काएं किसने जारी किए थे? बताइए। कुषाणों ने। और सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की थी? गुप्तों ने। रट लीजिए यहीं पर, घर में जाके क्या कीजिएगा हमको नहीं पता, इतिहास पूरा रटवा देंगे यहीं पर, फिर आप लोग को दिमाग में अट जाएगा कि इतिहास इतिहास होता है। लूसी वाला मूवी में दिमाग का है ना, याद है ना, कितना यूज कीजिएगा, कोई सीमा ही नहीं है दिमाग का। चलिए हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए, साहित्य में 3 साहित्य मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। पहला, ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य। किससे साहित्य? दूसरा, बौद्ध साहित्य। और तीसरा, जैन साहित्य। जब हम ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है? वेद है, उपनिषद है, और क्या है? पुराण है, महाकाव्य है, जितना चीज आ गया वो सब ब्राह्मण धर्म से। अब वेद हम लोग देखते हैं, वेद क्या है? अपौरुष है, मतलब कहा जाता है किसी ने लिखा नहीं है, ईश्वर की वाणी है। वेद जो है ईश्वर की वाणी है। वेद कितने हैं बताइए आप, बर्थडे बॉय? 4। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। देखिए, अधिकांश जो प्राचीन भारत इतिहास में ग्रंथ लिखे गए हैं वो प्राचीन संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। और जैन ग्रंथ जो है प्राकृत में भी है, कुछ ब्राह्मी में भी है, मुख्यतः प्राकृत भाषा में है, ठीक है। लेकिन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, तो वेद कितने हैं? वेद को क्या कहा जाता है? अपौरुष, मतलब जिसको कोई लिखा नहीं है, देववाणी है, ईश्वर का वाणी है, ठीक है। अब देखिए, वेद कितने हैं? 4। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है ना, जो ऋग्वेद का पीरियड है वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है, और जो बाकी 3 वेद है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। जो ऋग्वेद जिस टाइम लिखाया वो ऋग्वैदिक काल, और बाकी जो लिखाया वो उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ऋग्वेद में जो है ना 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 1028 सूक्त है, और 10,462 या 10,580 दोनों दिया हुआ है। 80 भी दिया हुआ है, 10,462 भी कहीं कहीं दिया रहता है। वो मंत्र है या ऋचाएं जिसको कहते हैं वो है, ठीक है, ऋचाएं हैं। अब देखिए, 10 मंडल में कुछ कुछ महत्वपूर्ण मंडल हैं जिनको हमें याद करना है। जैसे तीसरा मंडल जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में दिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुरम वरेण्यम, जो गाया जाता है ना गायत्री मंत्र, सविता मतलब सूर्य को समर्पित, सूर्य का मंत्र है वो। किसका मंत्र है? सूर्य सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। और छठ भी हुआ, अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया। अस्ताचलगामी नहीं, उदीयमान सूर्य को, दूसरा अर्घ था ना आज, ठीक है। तो सूर्य जो है सर्वाधिक शक्तिशाली मान रखे, क्योंकि पूरा सौर मंडल का जो अस्तित्व है वो सूर्य पर ही टिका हुआ है। उसी के ना गुरुत्वाकर्षण से है, उसी के प्रकाश से ना सब चीज प्रज्वलित हो रहा है। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो जीवन का हम कल्पना कर सकते हैं? सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है, और उसी के ग्रेविटी के कारण सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। सौर मंडल का 99.99% जो हिस्सा है वो सूर्य में ही समाया हुआ है। बाकी का जितना 0.1 है उसमें सब कोई आ जाता है, ठीक है। 13 लाख गुना पृथ्वी से बड़ा है। कितना बड़ा है? 13 लाख। बहुत बड़ा है सूर्य, मतलब इतना बड़ा है कि कोई कहा भी नहीं जा सकता। पृथ्वी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पृथ्वी उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो सूर्य बड़ा है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, पता ही है। जब हम ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम जानेंगे कि सूर्य, फिर सौर मंडल से पढ़ा जाता है, लेकिन अभी हम लोग को बता दिए। तो तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र। किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का। गायत्री मंत्र सबको तो पता ही होगा, ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तीसरे मंडल में। कुल कितने मंडल हैं? 10। अच्छा, एक हम बताए थे, ब्राह्मण मुखमासित बाहु राजन्य कृत उरु तदश्याम पद्भम शुद्रम अजायतम। मींस दैट ब्राह्मणस मुखमासित, ब्राह्मण मुख से, किसके? परम पुरुष के, मतलब ईश्वर के। ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, ब्राह्मणस मुखमासित बाहु राजन्य कृत, बाहु किससे? क्षत्रिय। उरु तदश्याम, पेट से क्या? वैश्य। पद्भाम शुद्रम अजायतम, शुद्र किससे? पैर से। तो चातुर्वर्ण का जो समाज की कल्पना थी वो 10वें मंडल में इसका उल्लेख किया गया। चातुर्वर्ण समाज का जो कल्पना है वो कहां से आया? 10वां मंडल। किसका 10वां मंडल? ऋग्वेद का 10वां मंडल। क्वेश्चन अगर आता है कि चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के कितने मंडल में दी गई है बताइए? 10वां। 10वां मंडल में किसका दिया हुआ है?
चातुर्वर्ण समाज का। अब देखिए कोई कह देगा कि ब्राह्मण मुख मासिद, मतलब मुंह से कैसे कोई पैदा हो जाएगा। बाहु राजन्य कृत, बाहु से कोई कैसे पैदा हो जाएगा। पेट से कोई, उधर से मतलब पेट से कैसे कोई पैदा हो जाएगा और पैर से कोई पैदा होगा। इसका वैज्ञानिक मतलब समझिए। ज्ञान किसका प्रतीक है? मुख का। ब्राह्मणस् मुख मासिद, मतलब ज्ञान से मुंह बोला जाता है, इसलिए ब्राह्मण मुख से। शक्ति, भुजा किसका प्रतीक है? शक्ति का, इसलिए क्षत्रिय का काम क्या है? शक्ति। तो क्षत्रिय। बाहु राजन्य कृत, उरु मतलब किसका? पेट। पेट किसका है? भोजन का। व्यापार कीजिएगा तब ना कुछ खाइएगा, कुछ खाना मतलब कुछ काम कीजिएगा तभी तो कुछ खाइएगा। तो व्यापारी वर्ग इससे। और इसका किसका है? पैर किसका है? परिश्रम का प्रतीक है। जो पैर है वो किसका प्रतीक है? परिश्रम। तो शूद्र किसका है? तो उसमें परिश्रम डाल दिया गया। इस प्रकार चातुर्वर्ण समाज की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? चातुर्वर्ण समाज का। समाज का जो 4 वर्ग है, सिंपल सिंपल है 4, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र की जो कल्पना है वो ऋग्वेद के कितने मंडल में है? 10वें। तीसरे मंडल में क्या बताएं? और एक और याद कर लीजिए, 9वां मंडल। 9वें मंडल में सोम का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सोम का। 9वां मंडल में किसका उल्लेख है? क्लियर है? वेद कितने हैं? कौन कौन? ठीक है, आप लोग का भी क्लियर है? वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? तो बताए थी आप, बताइए। अथर्व वेद, ठीक है। 4 वेद है ऋग्वेद में, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद अथर्व, ठीक है। सबसे बाद का वेद है। सबसे पहला वेद कौन हुआ? ऋग्वेद। अब हर वेद के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे जो तंत्र जो मंत्र उंत्र लिखा गया, ठीक है, वो ऋग्वेद में लिखा गया है। जो मंत्र उंत्र का उच्चारण है वो ऋग्वेद में है। धर्म, औषधि, इस सब के बारे में जो बताया गया है यजुर्वेद में बताया गया है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जो सा रे ग म प ध नि स जो भी बता हुआ है ये किसमें है? सामवेद में। और अथर्ववेद जो सबसे अंतिम वेद में जादू, टोना, मंत्र, ये सब का उल्लेख किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। ये 4 वेद है। क्लियर हो गया? कभी क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? किस वेद को? किसको? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक? भारतीय संगीत का जनक? मस्तिष्क की कोशिकाएं एक्टिव है ना, डाल लीजिए। भारतीय संगीत का जनक? सामवेद भारतीय संगीत का क्या कहलाता है? जनक है। सबसे प्रथम वेद? चातुर्वर्ण समाज की कल्पना ऋग्वेद के कितने मंडल में है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसका उल्लेख करता है? और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र। यही 3 क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। हम लोग को विद्वान नहीं बनना है, हम लोग को इतना पढ़ना है कि परीक्षा हम लोग का निकल जाए और हम सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी बन जाएं और समाज में एक हमारा सोशल स्टेटस बना रहे। ठीक है, ये हुआ हम लोग साहित्य में पहले वेद पढ़े। अच्छा, वेद का भी हर एक वेदांग है। जो वेदों का वेद पढ़ना हार्ड था तो उसके जगह वेदांग लाया गया कि थोड़ा इजी हो जाए। वेदांगों की संख्या 6 है। कितनी है? कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिषी, ये सब जो है ना, ये 6 प्रकार का वेदांग है। व्याकरण, ये सब जो है वेदांग है। वेद का अध्ययन करने के लिए 6 वेदांगों को रखा गया। ठीक है, ये क्या हुआ? वेदांग। दूसरा क्या है? आरण्यक। आरण्य ग्रंथ मतलब क्या? आरण्य का मतलब क्या समझते हैं कोई? आरण्य ग्रंथ संस्कृत कोई पढ़े होंगे ना 10 क्लास तक। आरण्य ग्रंथ, आरण्य क्या समझ में आता है? जंगल। जो ग्रंथ जंगल में लिखे गए वो सब क्या कहलाते हैं? आरण्य ग्रंथ। ठीक है, उसी प्रकार उपनिषद है, 108 उपनिषद है। मुंडको उपनिषद। हमारा जो भारत सरकार का जो पदचिन्ह होता है ना, जो अशोक का जो 3 शेर है चार्टो, उसके नीचे जो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है? सत्यमेव जयते। मतलब अर्थात सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते जो है ये कौन सा उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। किससे लिया गया है? दिमाग का कोशिका एक्टिव कीजिए, दिमाग में डालिए, क्वेश्चन हमेशा आता है। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। कहां से लिया गया है? आपका कहां से लिया गया है? आप लोग
मुंडको उपनिषद। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। पूरा उपनिषदों की संख्या 108 है, उसमें एक ही उपनिषद महत्वपूर्ण है अध्ययन के दृष्टिकोण से, वो है कौन? मुंडको उपनिषद, जिसमें कि सत्यमेव जयते ग्रहण किया गया है। सत्यमेव जयते किससे किया गया है? मतलब वहां से लिया गया। भारतीय दर्शन जो है पूरे विश्व को ही परिवार मानती है। क्या मानती है? अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत सामा। जो ये तेरा है, मेरा है, वो छोटा जो भावना होता है वो उसका सोच है। अयम निजम परोवेति गणना लघु चेत सामा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। उदार जिसका चरित्र होता है उसके लिए पूरे पृथ्वी ही परिवार है। इसलिए कहा गया है भारत में क्या दर्शन है? द आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। वसु मतलब पृथ्वी, वसुधैव मतलब पृथ्वी ही हमारा परिवार है। द वर्ल्ड इज माई फैमिली, द वर्ल्ड इज माई फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम मतलब हमारा पूरा परिवार ही कुटुंब है, मतलब परिवार है। ठीक है, विद्वान नहीं बनना है, लेकिन कुछ कुछ जानकारी हासिल करना है कि एक समग्र नागरिक के रूप में हमारा विकास हो सके। जानवर और हमारे में क्या अंतर हो जाएगा? जब हम ज्ञानी होते हैं तब ना हम इंसान कहलाते हैं, पर जानवर भी वैसे ही और इंसान भी वैसे ही, तो कोई अंतर नहीं है। सब चीज क्लियर हो रहा है? पढ़ रहे हैं? अब देखिए पुराण है, 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण है। 3 ही पुराण अध्ययन करेंगे अध्ययन के दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। कौन कौन पुराण? हाँ बोलिए बोलिए। विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण, सबसे प्राचीन पुराण प्राचीन पुराण। और मत्स्य पुराण में किसका उल्लेख है? सातवाहन वंश के विषय में। सातवाहन के बारे में एक और क्या फैक्ट पढ़े थे मनोज जी, बताइए। सातवाहन के बारे में क्या पढ़े थे? एक तो फैक्ट, हाँ पढ़ाइए। सीसी का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था? सातवाहनों ने। सातवाहन जो है उसके बारे में अगर हम लोग जानकारी हासिल करते हैं तो वो मत्स्य पुराण में दिया गया है। किस पुराण में दिया गया है? मत्स्य पुराण। अच्छा, विष्णु के जो 10 अवतार है ना, तो पहला जो अवतार हुआ था कौन हुआ था? मत्स्य अवतार। देखिए भारतीय दर्शन में कोई कहेगा कि विष्णु मछली में कैसे पैदा हो सकते हैं, यूं कह सकता है कोई, लेकिन भारतीय जो दर्शन है बहुत दूर का जाता है। उसका जो भी सिद्धांत है वो बहुत दूर में। जो जीवन का उत्पत्ति हुआ था सर्वप्रथम कहां हुआ था? जीवन की जो सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई पृथ्वी पर, वो कहां पर उत्पत्ति हुआ था? जल में। इसलिए विष्णु पहले कहां उत्पन्न हुए? जल में। तो ये बहुत दूर तक जाता है। ये सोचने वाला सोचेगा, बोले यार मछली भी भगवान विष्णु हो सकते हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन मत्स्य है, मतलब मछली सर्वप्रथम कहां आया? जल में। जल में ही जीवन उत्पन्न होता है। इसलिए विष्णु का पहला अवतार कौन अवतार है? मत्स्यावतार। कौन अवतार? मत्स्यावतार। मत्स्य में विष्णु का जन्म हुआ। फिर धीरे धीरे जो क्रमिक विकास है उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। फिर जल से जमीन पर आया तो उसमें कौन अवतार हुआ? 12 अवतार है, ये अवतार है, जो भी कुर्मा अवतार। मगरमच्छ है, वो पानी में भी रह सकता है और जमीन भी रह सकता है। मतलब पहला जो जीव है जो एक कोशीय जीव था, फिर बहुकोशीय जीव बना। बहुकोशीय जीव धीरे धीरे वो जल से बाहर भी आना शुरू किया, तो अब वो आदत डाला जल में भी रह सकता है और जमीन में, स्थल में भी रह सकता है। तो इसलिए विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार। समझे? विष्णु का दूसरा अवतार कुर्मा अवतार। तो इस प्रकार पता चला कि विष्णु जो है अब जल में थे। इस प्रकार जो क्रमिक मानवीय विकास जो हुआ जीवन में, जो जीवन का जो विकास है, वही विष्णु का जो अवतार है वो जीवन के विकास को इंगित करता है। ठीक है। विष्णु पुराण से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के विषय में। और वायु पुराण से गुप्त वंश। अच्छा, वायु गुप्त है, दिख रहा है, वायु खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, तो गुप्त है। तो गुप्त वंश के विषय में कहां जानकारी मिलेगा? वायु पुराण से। क्लियर है आप लोग को? वायु पुराण से किससे जानकारी मिलती है? वायु पुराण से कहां जानकारी मिलती है? कहां से मिलती है? आप लोग सबका क्लियर है? वायु पुराण से किस वंश? वायु पुराण जो है किस वंश की जानकारी देता है? विष्णु पुराण किस वंश की जानकारी देता है? मत्स्य पुराण सातवाहन में से। तो ठीक है, हम लोग 3 पुराण का भी अध्ययन कर लिए, वेद का भी अध्ययन कर लिए, वेदांग भी पढ़ लिए, आरण्यक भी पढ़ लिए। 2 महाकाव्य पहले ही पढ़ा दिए हैं, महाभारता एवं रामायणा। रामायण किसने लिखा था? वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास, महर्षि
वेद व्यास, और दोनों ही किस समाज से आते थे? अनुसूचित जाति समाज से। इससे पता चलता है कि पहले कर्म के आधार पर समाज में विभाजन था, ना कि जन्म के आधार पर। आज तो जो ब्राह्मण में जन्म ले लिया वही ब्राह्मण, और जो वैश्य में जन्म ले लिया वही वैश्य, जो शूद्र में जन्म ले लिया वही शूद्र। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि नहीं लिखते। महर्षि वाल्मीकि जो अनुसूचित जाति समाज से आते थे, उन्होंने ही रामायण का लेखन किया था। रामायण मूलतः 7 कांड में बटा हुआ है ना? बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सब कांड में बटा हुआ है, 7 कांड में। और बाकी जितना भी रामायण लिखा है, चाहे तमिल रामायण कंबन ने लिखा, रामचरितमानस जो दुनिया में अपने आप में सबसे ज्यादा लोकप्रिय ग्रंथ है, अभी रामायण पर विवाद चल रहा है, रामायण जो सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है वो किसने लिखा? गोस्वामी तुलसीदास ने। ठीक है, 2 महाकाव्य भी कंप्लीट हो गया, पुराण भी हम लोग पढ़ लिए, आरण्य ग्रंथ के बारे में भी जाने, वेदांग भी जाने, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है, हर एक का वेद का कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ये हम लोग तब करेंगे अध्ययन जब हम लोग वैदिक साहित्य पढ़ेंगे। अभी तो हम खाली परिचय जान रहे हैं भारतीय इतिहास के अध्ययन सामग्रियों के बारे में। ठीक है, अब दूसरा है बौद्ध ग्रंथ। कौन ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ। देखिए, ब्राह्मण जब यज्ञ करते थे, ठीक है, तो ब्राह्मण लोग को दोनों हो गया फायदा। महायज्ञ होता था, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। तो कोई ब्राह्मण पंडित जी फ्री में तो यज्ञ नहीं ना करवाएंगे, पैसा चाहिए, जमीन चाहिए। उस समय और भी देता था सब, अभी भी देता है बहुत, कोई जमीन दे देता है दान, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञ करेगा, जमीन देता है, सोना देता है, कपड़ा लत्ता सब चाहिए। तो धीरे धीरे जब यज्ञ हुआ ना, तो शासक वर्ग तो क्षत्रिय था। शासक वर्ग कौन था? लेकिन ब्राह्मणों का धन और संपत्ति में, दोनों में वृद्धि हुआ। सम्मान भी ब्राह्मण लोग का ज्यादा, ब्राह्मण लोग का सम्मान भी समाज में ज्यादा। ठीक है, आज भी वही चीज है, देखने को आपको मिलता ही होगा, बड़ा बड़ा लोग भी ब्राह्मण को पैर छूता है। अब सही है कि गलत हम नहीं जानते हैं, लेकिन छूता है। तो ब्राह्मण लोग को एक तो संपत्ति भी बड़ा बड़ा यज्ञ किया, भाष्य राजसू यज्ञ किया, तो संपत्ति भी बड़ा और समाज में इज्जत भी बहुत बड़ा। शासक होते हुए भी क्षत्रिय, शासक जैसा इज्जत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण लोग पास सामाजिक प्रतिष्ठा भी होता है। प्रतिष्ठा सब प्रकार का होता है ना, पैसा है लेकिन सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है। तो ब्राह्मण लोग को सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाज में मिले, और पैसा का भी कोई कमी नहीं, अपार धन संपत्ति, जमीन मिल जाए, यज्ञ करवाएं, सोना मिल जाए, जितना भी संपत्ति मिल जाए, कपड़ा लगता है तो छोड़ दीजिए, फल फूल तो पंडित जी लोग का घर में सड़ने लगता है, वो तो बातें छोड़ दीजिए, तो मिलने लगे। तो दोनों जब इस प्रकार का समाज में उत्पन्न हुआ, तो क्षत्रिय में एक प्रकार से गुस्सा पैदा हुआ कि आखिर एक वर्ग को सामाजिक प्रतिष्ठा भी, आर्थिक रूप से भी सक्षम, तो क्यों ना हम कुछ ऐसे धर्मों को, और कुछ समाज में धीरे धीरे जो उत्तर वैदिक हम लोग पढ़ेंगे, तो शूद्र लोग को जो अनिष्प्रिय कहा गया, कुछ समाज में अछूत जातियों का जन्म हुआ, जिनको छुआ नहीं जा सकता था, या छूना पाप कर दिया गया। धीरे धीरे जन्म जो है बहुत कठिन बनने लगा, अब पूरी तरह से एकदम जो है ना वर्ण व्यवस्था ताकतवर बन गया, कि समाज में वर्ण व्यवस्था ही सर्वोच्च हो गया। तो इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 2 धर्म उत्पन्न होते हैं, एक बौद्ध धर्म और जैन धर्म। और बौद्ध और जैन धर्म के दोनों संस्थापक कौन कुल के थे? क्षत्रिय कुल के थे। क्षत्रिय किस वर्ग के थे? क्षत्रिय थे। बौद्ध भी क्षत्रिय थे, शासक थे तो क्षत्रिय, और जैन भी क्षत्रिय, तो दोनों क्षत्रिय थे। ब्राह्मणों के विरोध स्वरूप समाज में कर्मकांड बढ़ने लगा, पशु बलि बढ़ने लगा। पशु बलि भी, बड़ा बड़ा यज्ञ जो होता था ना, उसमें जिंदा पशु को डाल दिया जाता था। ठीक है, तो पशु बलि भी बहुत होने लगा धीरे। आज भी पशु बलि होता है ना, बहुत सारा मंदिर चलेगा तो पशु बलि। तो पशु बलि बोले ना, भारतीय संस्कृति एकमात्र ऐसा संस्कृति है जो आज भी अपने अस्तित्व में मौजूद है। चाहे वो मिस्र की सभ्यता चल जाइए, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर चीन की सभ्यता, वो सब विलुप्त हो गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी पुनर्जीवित है, क्योंकि यज्ञ पद्धति आज भी संचालित है। आज भी सब संस्कार है, कर्णवेधम संस्कार, उपनयन संस्कार, विद्यारंभम संस्कार, सब संस्कार होता है कि नहीं होता है। तो भारत अपने आप में ही अनूठा है कि आज भी भारतीय संस्कृति कुछ तत्वों में मौजूद है। तो इस प्रकार से समाज में जो है ब्राह्मण और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन कहलाए? भगवान गौतम बुद्ध। वो खुद को भगवान नहीं कहे, लेकिन उनके अनुयायी उनको भगवान का दर्जा दे दिया। अब बने तो कोई उसमें लिखेगा भी बहुत सारा ग्रंथ। 2 ग्रंथ बहुत फेमस होता है, जातक और पिटक। जातक और पिटक। जातक जो है, जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथानक वृतांत है। जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों का, मतलब जब बुद्ध का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले के कथानक वृतांत किसमें हमें मिलता है? जातक कथाएं में। ठीक है, उसी में हम लोग पता चलता है बुद्ध में गर्भ में आने का प्रतीक,
हाथी, ऐसा पढ़े हैं ना, 4 गो है सन्यासी जो देखे, बुद्ध जो देखे थे 4 गो जब छोड़ रहे थे तब, उस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे जातक बुद्ध के पूर्व जन्मों का। और जब बुद्ध का मृत्यु हो गया उसके बाद बहुत सारा 4 बुद्ध संगति आयोजित की। जब हम लोग बौद्ध जैन धर्म डिटेल में पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे 4 संगति मतलब कि आयोजन किया गया, वहां पर सम्मेलन हुआ, समझ लेते हो 4 सम्मेलन। उसमें जो विभिन्न बौद्ध ग्रंथों का संकलन हुआ वो किसमें आ गया, पिटक में। अच्छा, पिटक भी 3 है, कौन कौन पिटक है, सूत पिटक, हाँ विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सूत पिटक में क्या है, बुद्ध की शिक्षाओं का विवेचन सूत पिटक में किया गया। जो बुद्ध संघ बनाए, संघ है ना, 3 हम लोग बुद्ध हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और ये कौन है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध भगवान जो संघ बनाए, उस संघ में भी जो है ना, वो जो संघ बना उससे जो संबंधित नियम था कि कौन इसमें प्रवेश कर सकता है, कौन प्रवेश नहीं कर सकता है, किस प्रकार के लोगों की अनुमति है, किससे नहीं है, तो विनय पिटक में संघ से संबंधित नियमों का व्याख्या किसमें किया गया, विनय पिटक में। और बुद्ध की शिक्षाओं का जो दार्शनिक विवेचन है वो अभिधम्म पिटक में हम लोग पढ़ेंगे। जब डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे तो ये भी जानेंगे कि बुद्ध धर्म फिर विभाजन हो गया 2 भाग में, महायान और हीनयान। अब हीनयान में बुद्ध को क्या माना जाता था, एक सिंपल पुरुष माना जाता था, लेकिन महायान को बुद्ध जो है देवता मानता है, ये पढ़ेंगे। इस प्रकार हम लोग जातक और पिटक ग्रंथों के बारे में भी जानेंगे जब हम डिटेल में बौद्ध और जैन धर्म का ग्रंथ का अध्ययन करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। अब तीसरा है कौन, जैन धर्म। कौन धर्म, देखिए जैन धर्म में ब्राह्मण धर्म से था, विरोध स्वरूप था, लेकिन जैन धर्म उतना भयानक तरीके से ब्राह्मण धर्म का विरोध नहीं किया जितना कि बौद्ध धर्म किया था। ये कुछ ना कुछ समतल रूप से ब्राह्मण धर्म के सन्निकट ही आता है, ठीक है। तो अब देखिए जैन धर्म में क्या होता था ना कि इसमें भी कुछ ग्रंथ लिखाया, भद्रबाहु चरित्र, कल्पसूत्र, ठीक है, परिशिष्ट पर्वन, ये सब जैसे कुछ ग्रंथ लिखाया। इसमें भी बहुत सारा सेक्ट्स आया, कुछ कुछ सेक्ट इसमें भी तो आएगा ना, तो वो सब का भी विकास धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म में क्या क्या आया, उसका क्या ग्रंथ था, उससे भी हम लोग भारतीय इतिहास का अध्ययन करने में सहायता मिलता है, ठीक है। रिवीजन करते हैं। बुद्ध ग्रंथ में जातक कथाएं किसके बारे में बताती हैं, बताइए गौतम जी, बताइए जातक कथाएं क्या हैं, अभी बताए ना, जातक कथाएं और पिटक है, 2 बौद्ध ग्रंथ हम लोग पढ़े ना। तो जातक किससे हैं, बुद्ध के जन्म के पूर्व से संबंधित घटनाओं के बारे में जातक में पढ़ते हैं, और उनकी मृत्यु से के बाद जो बुद्ध संगतियां आयोजित हुई, सम्मेलन हुए, उसमें जो भी ग्रंथ लिखा गया वो 3 में था, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन सूत पिटक में, संघ से संबंधित नियम विनय पिटक में, और बुद्ध की शिक्षाओं का दार्शनिक विवेचन अभिधम्म पिटक में। क्लियर है आप लोगों को। और जैन धर्म में भी पढ़ेंगे जिसमें हम लोग कल्पसूत्र है, परिशिष्ट पर्वन है, भद्रबाहु चरित्र है। इसमें भी 2 हुए, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो कपड़ा धारण करते थे, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। अभी भी बहुत जैन धर्म बहुत सारा है कि किसी जीव का हत्या ना हो, नग्न साधु रहते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन एक जैन धर्म का जो नग्न साधु रहते हैं वो अलग है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दिगंबर। और एक कौन है, श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, सादा कपड़ा श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर। और जो नग्न अवस्था में रहते हैं वो दिगंबर, ठीक है। अब इसमें भी है कि एक बार अकाल पड़ गया था मगध का क्षेत्र में, ठीक है, तो चल गया 12 साल तक, तो फिर धीरे धीरे दिगंबर और श्वेतांबर के बीच विवाद हो गया, और उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या लोग दोनों में विभिन्नताएं हैं, महायान हीनयान में क्या विभिन्नता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। कौन सी, साहित्य के बारे में। साहित्य 3 पढ़े, कौन कौन पढ़े हैं, ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य, बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और जैन धर्म से साहित्य, ठीक है। क्लियर है आपका, क्या नाम है आपका, अमृत, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित साहित्य ये हो गया। अब देखिए विदेशी यात्रियों का विवरण, किसका विवरण, बहुत सारा विदेशी यात्री भी भारत में आए, रोम एवं यूनान के लेखक आए, ठीक है। रोम और जैसे हेरोडोटस, हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस एक पुस्तक लिखा था हिस्टोरिका, उसमें भी भारत के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है हिस्टोरिका में। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, प्लिनी था उसका नेचुरल हिस्टोरिका एक बुक था। एक पेरिपल्स ऑफ द एरेथियंस ही है, वो आज तक पता ही नहीं चला कि कौन लिखा है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि पेरिपल्स ऑफ एरेथियंस किसने लिखा है, अज्ञात लेखक है, उसका अज्ञात है, पता नहीं कौन लिखा है। पेरिपल्स ऑफ
एरिथियन सी। ठीक है, कौन लिखा है? अज्ञात है, उसका लेखक अज्ञात है, आज तक पता नहीं चला कि कौन लिखा है। ठीक है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका है। ये सब रोम और यूनान के लेखक हैं। देखिए, कुछ चीनी यात्री भी भारत में आए। कौन यात्री? चीनी यात्री। तीन रूप से हम मुख्य रूप से चीनी यात्रियों का अध्ययन करेंगे, फायान, हिनस्यांग और इत्सिंग। यही आने का क्रम है, फायान, हिनस्यांग और इत्सिंग। फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। उसकी रचना सुयू की है। हिनस्यांग आया कब? हिनस्यांग आया हर्षवर्धन के शासनकाल में। उसका भी एक ग्रंथ है, क्या नाम है उसका? कुछ है। ठीक है, और इत्सिंग भी आया एक 7वीं शताब्दी में। ठीक है, उसका कोई बुक का नाम अभी अज्ञात है, लेकिन कुछ है। और दो तिब्बत का भी लेखक लामा तानानाथ, कंग्यूर एवं टंग्यूर, ये सब भी आए। उनका भी जो ऐतिहासिक साक्ष्य है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? किसके शासनकाल में? कौन आया था चंद्रगुप्त द्वितीय शासनकाल में? फायान कौन यात्री था? चीनी यात्री था। चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया? और हिनस्यांग किसके शासनकाल में आया? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन शासक था ना, बताएंगे किसका किसका शासक है। सब इतिहास का हम लोग अध्ययन करेंगे। और लास्ट में आते हैं कौन? अरब के लेखक। चीन का है, चीनी यात्री बोलेंगे। अमेरिका का रहेगा तो अमेरिकी यात्री बोलेंगे। फ्रांस का रहेगा फ्रांसीसी यात्री बोलेंगे। जो कंट्री का है उसको यात्री बोलेंगे वहां का। अब भारत का हो तो भारतीय यात्री न कहेंगे, उसको थोड़े बोलेंगे कि अफ्रीका यात्री है। भारत है तो भारतीय का ना बोलेंगे, भारत का यात्री। ठीक है, ये हुआ। और है अरब के लेखक, अल मसूदी है। ठीक है, ये सब जो है, इब्न बतूता है। ठीक है, और कौन है फेमस? बताएंगे जो भी और इतिहासकार है। ठीक है, वो आपको धीरे धीरे जो लेखक आया उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अच्छा, एक जो धर्म से रिलेटेड साहित्य है, एक धर्म से इतर भी साहित्य लिखा गया, जैसे राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। हर्षवर्धन का जो किताब है, हर्षवर्धन जो शासक, 3 नाटक लिखा था ना हर्षवर्धन, नागानंद, रत्नावली, ये सब जो लिखा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देवी चंद्रगुप्तम है, संगीत शास्त्र से रिलेटेड बुक लिखाया गया। भारतीय इतिहास में जो बुक लिखा गया ना अटूट है, उतना तो अमेरिकी इतिहास और चीनी क्रांति में बुक नहीं लिखाया गया जितना इसमें इतिहास में बुक लिखा गया। सब किताब का अध्ययन नहीं करना है, महत्वपूर्ण का। जैसे विशाखा दत्त का मुद्र राक्षस है, उसमें एक नाटक के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, मेगास्थनीज का इंडिका है। मेगास्थनीज का इंडिका पढ़े हैं ना, बहुत फेमस बुक है। नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा, बहुत फेमस बुक है। मेगास्थनीज का इंडिका है। ये सब चीजों के बारे में भी हम लोग अध्ययन धीरे धीरे करेंगे। इस प्रकार हम लोग भारतीय इतिहास के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करके इतिहास का समग्र अवलोकन करते हुए इसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आगामी जो कक्षाएं होंगी इन सिर्फ इन्हीं तथ्यों पर आधारित होंगी कि उनका अध्ययन कैसे किया, अभिलेख